तो हियर इज अ वी शेप ट्यूब और इसमें एक लिक्विड है। अब हमें इसमें अगर लिक्विड को प्रेस किया जा रहा है तो कितना SHM होगा, टाइम पीरियड SHM का कितना होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको ये देखें यहाँ पे, अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये लिक्विड कॉलम क्या जाएगा, नीचे जाएगा। ये मान लो लिक्विड कॉलम यहाँ से नीचे गया ये x, तो यहीं से इतना ही ऊपर चला जाएगा ये लिक्विड x इसमें। अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ से x दोनों बराबर क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है। तो जब सेम है तो जितना वॉल्यूम नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा, जैसे ये नीचे जितना गया उतना ही ऊपर आएगा। तो इसलिए ये x दोनों में सेम होगा। अब हमें देखना है यहाँ से, देखो ये दो लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये और ये इसको मान लेते हैं y है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये वाली लेंथ निकालनी है, ये x डैश कितनी होगी। तो इस ट्रायंगल में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर ऐसे बनाऊँ मैं तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक y, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ये जो है ये है x और ये हो गया x डैश। ट्रायंगल ही बनेंगे ऐसे, दोनों अलग अलग ट्रायंगल हैं। मैंने थोड़ा सा इसको कंबाइन कर दिया ताकि इजीली चीज़ समझ में आ जाए। x डैश और ये y। अच्छा ये बीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा बीटा, और ये अल्फ़ा है तो ये वाला क्या हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो y सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, x कॉस नहीं साइन आएगा इसमें। यहाँ हम लिख सकते हैं x साइन बीटा इज इक्वल टू एक्स डैश साइन अल्फा इज इक्वल टू y के बराबर आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ गया। तो अब हमें पहले ये चेक करना होगा कौन सा लिक्विड का कौन सा पोर्शन है जो कि रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक अभी जब लिक्विड हो जाएगी तो ये वाला जो पोर्शन एक्स्ट्रा बन गया, ये वाला जो पोर्शन है वही तो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा इसको, क्योंकि इसके नीचे ये तो बैलेंस हो रहा है, यहाँ लिक्विड है, ये तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं रीस्टोरिंग में। जो एक्स्ट्रा आ गया ऊपर में ये वाला पार्ट, ये तो कंट्रीब्यूट करेगा रीस्टोर करने के लिए। तो हम एफ रीस्टोरिंग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एफ रीस्टोरिंग डेफिनेटली माइनस आएगा mg मास हम पूरे का नहीं लिखेंगे, हम मास किसका लिखेंगे, इस वाले पार्ट का जो रीस्टोर कर रहा है। तो लेट अस सपोज ये है m इंटू जी इंटू साइन अल्फा लिख देंगे, यही आ गया रीस्टोरिंग फोर्स, यही प्रोवाइड कर रहा है। माइनस लगा सकते हो क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स है। तो यहाँ से हम आगे देखेंगे, फिर हम मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ क्या आ जाएगा x प्लस एक्स डैश इनटू साइन बीटा अल्फा। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करें तो x को तो x रहने दो, x डैश को हम क्या लिख सकते हैं, x डैश को यहाँ से इस फर्स्ट इक्वेशन से x साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा, इसको साइन अल्फा को बाहर लिखो, x डैश नहीं है x है, इसको मिटा देना, ठीक है। अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, माइनस रो ए एक्स साइन अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा, ये आ गया। x भी कॉमन ले लो तो माइनस रो ए एक्स कॉमन ले लिए तो आ गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आ गया रीस्टोरिंग फोर्स। अब एफ रीस्टोरिंग, अब टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई रूट ओवर, अब यहाँ पे m अपॉन k हो जाएगा। यहाँ पे जो मास लिखेंगे टोटल लिक्विड की मास, और यहाँ से
ये के क्या हो गया, ये तो देखो SHM को हम अगर कंपेयर करें उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ये SHM का इक्वेशन बन गया, देख रहे हो एक्स, ये दिस और ये दिस, पूरा क्या के बन गया और एक्स इधर है। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ गया, मास। सबसे पहले मास क्या होगा, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ। इस बार हमें पूरा लेंथ लिखना होगा लिक्विड की। तो इस साइड हाइट h है और इस साइड हाइट h है, तो ये वाली लेंथ मान लेते हैं हम l और इधर मान लेते हैं l। ये इनिशियल लेंथ मैं लिख रहा हूँ, तो l डैश। तो टोटल लेंथ कितना हो गया, l नॉट ले लेते हैं इसको, l नॉट प्लस l1 टोटल लेंथ, ठीक है। और l नॉट अगर हाइट के टर्म में लिखना चाहे, देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये ऐसे आ गया, ये हाइट h है, ये l नॉट है, ये l है। ये अगर बीटा हो गया तो ये भी बीटा एंगल हो गया और ये भी एंगल अल्फा हो गया। तो ये हाइट h है, तो l नॉट कितना आ गया, l नॉट आ गया h अपॉन साइन बीटा, और L1 आ गया h अपॉन साइन अल्फा। निकाल सकते हैं ट्रायंगल से, अगर साइन अल्फा निकालेंगे तो साइन अल्फा क्या आएगा इसमें, साइन अल्फा आएगा h अपॉन एल नॉट। तो एल नॉट कितना आ जाएगा, h अपॉन साइन अल्फा। इस तरह से L1 की वैल्यू भी निकालेंगे तो टोटल लेंथ आ गई। तो ये हो गया डेंसिटी रो a इंटू एल, एल क्या लिखेंगे हम, h अपॉन साइन अल्फा प्लस h अपॉन साइन बीटा, ठीक है। अब ये आ गई। अब यहाँ पे के की वैल्यू, के क्या लिखेंगे हम, के देखो क्या बचा हुआ है, के ये आ गया रो ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आ गया। अब यहाँ से देखो रो ए हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2π√, h कॉमन ले लिए बाहर, तो h, और इसका अगर हम LCM लेके सॉल्व करें तो साइन बीटा प्लस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और ये ऑलरेडी है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2π√h अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा, ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला।